ये जो था चंद किथा गुजारी है, ये फोक था, ये सबसे पहले आपने गाया? ये फोक था ना। हाँ, मगर आपने कहा आप तो वो चीज का इंतखाब करते थे पहला, तो आपकी वारदात कैसे मिलती थी इससे? तुसी पूछा सी कि ताड़े को पूछा गया सी? किससे? ये चंद किथा गुजारी है वो पूछ लेना। लोग कहना सी ते शीशा वेखण ते मजबूर हो जाता सी। अच्छा, लाले की जो हिट है ना वो इतनी कमाल की है, 2-3 मरतबा लाल ने बड़ी इज्जत अफजाई की, मैं शो करता ना, रात गए उसमें तशरीफ लाए, ऐसा ऐसा जुमला, ऐसी ऐसी बात उसमें कही इन्होंने, तो मुझे याद है मैं इतने लोगों को सुनाई भी मैंने और लोगों ने वहाँ देखी भी। वो को बात हो गई तो मैंने इनसे पूछा, मैं चाहूँगा खुद ही ये शेयर कर देते। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई वो इनकी जो राज जो इनकी जो बेगमात रही ना इनकी, वो मुख्तलिफ इनकी लिसानी उससे रही, मुख्तलिफ इनकी मादरी जुबान मुख्तलिफ थी और मुख्तलिफ सूबों से थी। तो मैंने लाले से पूछा, मैंने कहा ये इनके जब मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले आपके घर में आपके शरीक हयात हुए तो क्या उसका फ़ायदा हुआ? कह लेंगे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, गाला एक को जुबानिश पहन जो लोग आपको तो बिल्कुल ही पैसे में लाद देते थे ना, और जब परफॉर्मेंस के दौरान सबसे ज्यादा जो कहते ना कि हाँ एक किस दिन जिसको आपको अगर काउंट में आप करेंगे यार एक रात एक फंक्शन में इतनी रकम जो है लोगों ने मोहब्बत से आपको पेश की, आप इनकम टैक्स नहीं, हम तो पैसे से नहीं, वैसे मोहब्बत देखना चाह रहे हैं लोगों को। मोहब्बत वसीम अकरम की शादी में, वसीम अकरम की शादी, अच्छा ठीक है, कराची में गया था तो मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा। कोई फिगर याद आता है आपको कितना? नहीं, तवक्को तो अपनी अपनी होती ना लाला। जितने बंदे मेरे नाल काम कर देना, हाँ जी कम से कम 20 तो 25 बंदे, हाँ, उन सब का ख्याल मुझे रखना पड़ा। ठीक है, उन सब का घर बन गया उस शादी की तकरीब से। मौजूद है ओनली मोहतरम अताउल्लाह खान ईसा खिलवी साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। छोटे वक्त के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और लाला हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। अच्छा, हाँ, मगर वो फातिमा उससे पहले कुछ हाँ जी लाला की इजाजत से जी कि लाला आप हमेशा से हुस्न परस्त थे या जब आपको शोहरत मिली और गायकी का सफर शुरू हुआ तो उसके बाद हुस्न परस्ती आई? तो शरारत सूझी लाला। जी चले, मैं बेटा शोहरत तो बाद एडा ख्याल नहीं, शोहरत तो पहले मैं शोहरत तो पहले ज्यादा हुस्न परस्त। वो मुझे ऐसी पता नहीं याद आ गया अभी जो आप हंस रहे थे, मैं देख रहा था कि सोनू निगम साहब ने एक दिन बड़ा इतराफ किया कि उनके करियर में आपके गाने का बड़ा हाथ है। जी जी, तो किसी मोड़ पे दुनिया में कहीं आपकी मुलाकात हुई? नहीं। अच्छा, मुलाकात नहीं। और ये जो गीत था जो इतना फिर मकबूल हुआ और वहां भी कई लोगों ने गाया आपका, बहुत सारे गीत आपने गाए? एक गीत नहीं, सोनू ने तो बहुत सारे गाए। हाँ, बहुत सारे गाए, बहुत सारे गाए। हाँ, मतलब सोनू को लड़ गई आपकी आवाज शायद। अच्छा सिला दिया, हाँ। ये किसका लिखा था? एसएम सादिक साहब का। हाँ, वाह वाह। तो लाला हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। आर यू रेडी? कोशिश करो। जो आपका दिल चाहे, जितना आपका दिल चाहे लाला है। एनी रिग्रेट इन लाइफ? महरूमी तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बात है कि तकलीफ हुई, तकलीफ जिनसे मुझे तवक्को थी तो उन्होंने ऐसी बात कर दी जो मेरे लिए बायस तकलीफ थी। उस वो बहुत सारी है। अभी इतना मेरी उम्र 74 साल, तो मुझे याद नहीं किस किस ने ये सितम ढाए हैं। ये फरमाइए हैप्पीएस्ट मोमेंट। अल्लाह ने मुझे पहली औलाद दी और वो भी बेटा दी। हाँ, माशाल्लाह।
और सावल साहब थे? सावल। हाँ ठीक है। जब नर्स ने मुझे बताया हाँ तो यकीनन मेरी खुशी का आलम देखने वाला था। अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? शाची, मेरी माँ जब मुझे छोड़ के गई तो वो लम्हा मैं कभी नहीं भूल सकता। और अब भी अक्सर याद आती है, अक्सर उसकी याद रुलाती भी है। तो क्योंकि उनका नेमुल बदल कोई नहीं, और हर चीज का नेमुल बदल अल्लाह ने बनाया है, माँ बाप का नेमुल बदल नहीं बना। तो उनसे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी और जो मेरा और उनका प्यार था, वो मुझे और भी ज्यादा रुलाता है। अल्लाह ताला उन्हें गरी करे, रहमत करे। और इंतकाल कब हुआ था उनका? 6 साल पहले की। अच्छा अच्छा, अभी अब से 6 साल। तो वही आप वाली बात की जिंदगी है, जाना होता है, मगर इसका मतलब है कि आपका उरूज, सेहत, जिंदगी, मेरी वहाँ कामयाबी, इज्जत सब देखी उन्होंने? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशा। मैं लाला अगर आपसे पूछूं कि आप जैसे सास आदमी को और हर शख्स को तो प्यारे चले जाते हैं, वो हर वक्त उठते बैठते जिसे कहते हैं याद आते हैं जी। मगर इन 6-7 सालों में किस मौके पे आपको अपनी माँ सबसे ज़्यादा, होता ना कि इस इंसिडेंट पे, इस वाक़े पे, इस मोड़ पे सबसे ज़्यादा याद आई? ये शाजी मुश्किल सवाल है, अक्सर याद आते और ख़ास तौर पे जब किसी बच्चे को उसकी माँ के करीब देखता हूँ, अच्छा, तब बहुत ज़्यादा आती है। हमने भी यही वक्त गुजारा है अपनी माँ के साथ। तो वो अगर आज होती तो हो सकता है ऐसे इसी तरह हमें प्यार करती। ये फरमाइए, सबसे तल्ख तरीन याद है, बहुत तकलीफ दे, लेकिन बता नहीं सकता। मदद तो नहीं प्लीज, ठीक है, मगर उसकी तलखी आपको बहुत महसूस होती है? बहुत। उम्र के इस हिस्से में किसी चीज का खौफ रहता है आपको? कोई खौफ तो नहीं रहता। खौफ कोई नहीं। कभी आपको कोई फोबिया रहा? उससे पहले होता ना, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को सहरा से, किसी को गाड़ी से, किसी को, आप तो खैर मतलब ट्रक चलाते थे, मगर ये जी वो जहाज का है, जहाज की फोटो देख के डर जाता हूँ। और इतना और अल्लाह ने मेरी किस्मत पे सवाल भी इतना लिख दिया, आधी ज्यादा जिंदगी तो कि अब भी मैंने अपने डॉक्टर से मशवरा किया तो उसने कहा ये 2 टैबलेट्स नींद की हैं, ये जहाज में जाने से आधा घंटा पहले ले लिया करो, वो ले लेता हूँ और यहाँ से अमेरिका तक चली जाए, सो के गुजारता। अच्छा, वैसे मैंने आज तक किसी से पूछा नहीं, मगर आप चूंकि अपनी बात को ना बयान भी बहुत अच्छा करते हैं, क्या आपको फोबिया क्या होता है जब आप बैठते हैं या जैसी जहाज का नाम आता है, क्या महसूस क्या होता है आपको? महसूस ये होता है कि गाड़ी होती है तो ये तो एहसास होता है कि जमीन पे ही गिरेगी। हाँ, अच्छा। तो लाश पता नहीं किसी को मिलती है नहीं मिलती, अल्लाह महफूज। तो गाड़ी में तो इतना तो होगा कि ये तो हो, अल्लाह महफूज रखे। ऊपर से झांक लेते हैं आप, देख लेते हैं खिड़की विड़की से ऊपर से? वो सिर्फ उतरते वक्त। लाला, मैं वो उस पर बात नहीं करूंगा, हालांकि आप हमेशा ओपन रहे अपनी निजी जिंदगी के हवाले से, मगर मैं आपसे ये संजीदगी से आज पूछूंगा कि ये जो तजुर्बा रहा आपका, 2 या 3 घर बसा, 3 या 2 अलग 3 शादी? हाँ शादी, ये जितनी भी है ठीक है, वो आप जाने और आप जितनी भी, तो ये तजुर्बा कैसा रहा आपका जिंदगी? अभी आपने तो बताया। नहीं देखिए, मैं ये आज लाइटर नोट पे बात नहीं हो रही। एक ब्रिटिश थी, एक पश्तो स्पीकिंग थी, एक सराइकी स्पीकिंग, एक पंजाबी थी, चारों अपनी अपनी जुबान में गालियां दी। खा लेनी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? 10 रुपए दसो।
गाना दे गाना बहरहाल मेरी बीवियां अच्छी हैं। नहीं, मैं वो दुरुस्त है, मगर आप मशवरा क्या देंगे कि चले यूं बताइए, दोबारा जिंदगी का अगर आपको मौका मिले तो आप इसी तरह 3-4 घर बसाएंगे या मैं तो कोशिश करूंगा ज्यादा। तो लाला, इतनी जब जिम्मेदारियां हो जाती हैं 3 या 4 घरों की, जितनी भी आपकी शादियां रहीं, उसको फिर बैलेंस कैसे करते थे आप? यही तो कमाल है। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, कैसे बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, लेकिन किसी हद तक कामयाब भी रहता हूँ। अल्लाह का करम रहा। माशाल्लाह, बहुत बहुत करा अल्लाह सबको हिम्मत दे।